ब्रेकिंग न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ किसी कंट्री ने आज एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दिया है। किसने फायर किया ये मिसाइल? क्या होगा गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स? क्या ये मिसाइल हवा में ही उड़ाया जा सकता है या ये मिसाइल यूएस की तरफ बढ़ता रहेगा? क्या ये मिसाइल पानी में जाके गिरेगा या ये मिसाइल किसी शहर पे जाके गिरेगा? अगर आज एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पर सच में एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया तो क्या होगा? ऐसे ही कुछ सवालों को एक्सप्लोर करती है नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट मूवी अ हाउस ऑफ डायनामाइट। चलिए पहले इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। एक कंट्री ने बिना किसी वार्निंग के यूएस की तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दिया। अब यूएस गवर्नमेंट इस सिचुएशन को देख के यूट्यूब पे आ जाती है और 2 घंटे का रिएक्शन वीडियो बना देती है। मजाक नहीं कर रहा, यही प्लॉट है इस मूवी का। ये मूवी मिसाइल गिरने के बारे में नहीं है, ये मूवी मिसाइल गिरने के बारे में है। क्या मतलब? समझा। ये मूवी मिसाइल गिरने के बारे में नहीं है, ये मूवी मिसाइल गिरने के बारे में है। हो गए 2 घंटे। मूवी की शुरुआत में मिसाइल के यूएस पहुंचने तक 18 मिनट पड़े होते हैं। अब इन्हीं 18 मिनट पे ये पूरी मूवी बेस्ड है। अब प्लॉट तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब बात करते हैं इस मूवी के स्ट्रक्चर के बारे में कि ये मूवी बनाई कैसे गई है। तो ये मूवी बनाई गई है पार्ट्स में। Is this real? Stratcom is asking for launch instructions right now. I'm gonna need you to breathe. We are talking about hitting a bullet with a bullet. So it's a fucking coin toss? That's what $50 billion buys us? इस मूवी का फोकस ये नहीं है कि मिसाइल गिरने के बाद क्या। इस मूवी का फोकस है कि अगर किसी ने मिसाइल लॉन्च कर दिया तो हमारे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा, स्पेसिफिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो पहले पार्ट में हम किसी डिपार्टमेंट के नजरिए से ये सिचुएशन को बिगिन होते हुए देखते हैं, फिर ये सिचुएशन धीरे धीरे डेवलप होती जाती है और जैसे ही थोड़ा डेवलप होने लगती है वो पार्ट खत्म हो जाता है और दूसरा पार्ट बिगिन होता है। अब इस सेकंड पार्ट में जब हम लोग आते हैं तो ये सिचुएशन पूरी फिर से शुरू होती है, पर इस बार वही चीज हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट के नजरिए से दिखाई जाती है और इस पार्ट के एंड में एक छोटी सी डिटेल पूरी सिचुएशन के बारे में ऐड की जाती है। फिर वो पार्ट वहीं खत्म हो जाता है, फिर थर्ड पार्ट शुरू होता है। अब ये थर्ड पार्ट फिर से पूरी बात शुरू से दिखाता है, लेकिन अब किसी और नजरिए से, और ये पार्ट भी अपने एंड में एक छोटी सी डिटेल सिचुएशन के बारे में ऐड करके जाता है और धीरे धीरे करके हम पूरी सिचुएशन को समझने लगते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अगर मैं इस मूवी के प्लॉट को समराइज करने जाता तो इसकी समरी बताने से बेहतर दिखाई जा सकती है ऐसे। तो अब अगर ये मूवी बार बार वही बात दिखा रही है तो क्या ऑडियंस को बोर नहीं होगा? नहीं। और यही इस मूवी की खासियत है। ये फिल्म 3 तरीकों से आपको इंगेज रखती है, आपका ध्यान बनाए रखती है। पहला, जब सिचुएशन के बारे में धीरे धीरे डिटेल ऐड की जाती है तो हमारी एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरा, डेफकॉन, डिफेंस रेडीनेस कंडीशन। ये एक 5 लेवल सिस्टम है जो यूएस मिलिट्री यूज करती है किसी भी थ्रेट की सीरियसनेस दिखाने के लिए। इसमें डेफकॉन 5 बताता है कि सब नॉर्मल चल रहा है, कोई भी थ्रेट नहीं है, कोई भी इमरजेंसी नहीं है, और डेफकॉन 1 बताता है कि कोई मेजर इमरजेंसी है। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है डेफकॉन 5 से और ये फिल्म धीरे धीरे डेफकॉन 4, डेफकॉन 3, डेफकॉन 2 और फाइनली डेफकॉन 1 की तरफ बढ़ती जाती है, जिससे फिल्म का और ऑडियंस का टेंशन बिल्डअप होता जाता है। Have we seen DEFCON 2 before? No. और तीसरा, फिल्म की शुरुआत में मिसाइल के यूएस पहुंचने में 18 मिनट होते हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है ये टाइम कम होता जाता है। इस बात से ऑडियंस का टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों ही बने रहते हैं। The earth is where we make our stand. It underscores our responsibility to preserve and cherish. एंड फाइनली इस मूवी की आखिरी खास बात इसकी कास्ट, रेबेका फर्ग्यूसन और इड्रिस एल्बा, जिनकी एक्टिंग इस फिल्म में जान डाल देती है। और इस फिल्म की डायरेक्शन जो कैथरीन बिगलो ने की है, जो अपनी फिल्म्स जीरो डार्क 30 या फिर द हर्ट लॉकर के लिए जानी जाती है। तो अब ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये मूवी कोई नॉन स्टॉप एक्शन नहीं है, ना ही कोई ये थ्रिलर है, ना ही इसमें कोई वायलेंस है, ना ही कोई हीरो विलन है।
अगर आप ऐसी मूवीज पसंद करते हैं जिनमें एक्सप्लोजन्स की बजाय टेंशन डायलॉग के थ्रू मेंटेन किया जाता है तो ये मूवी आपके लिए है। अगर आप सैटरडे को नेटफ्लिक्स चालू करते हैं और आप सोचते हैं कि आज कोई फन एक्शन मूवी देखी जाए तो ये उन मूवीज में से नहीं है। तो अगर आप एक सीरियस मूवी देखना चाहते हैं जिसमें आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि सच में अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया जाए हमारे कंट्री पे तो क्या रिस्पॉन्स होगा हमारी गवर्नमेंट का, तो ये मूवी आपके लिए है। इस मूवी की कास्ट, इसके यूनिक स्ट्रक्चर के लिए और इसके डायरेक्शन के लिए मैं इस मूवी को देना चाहूंगा अ सॉलिड 6.5। तो ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज अ हाउस ऑफ डायनामाइट का। The walls are just ready to blow. थैंक यू फॉर वॉचिंग अ रियल टॉक विद चेतन। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन, गुड नाइट, सी यू।